फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब समझ, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स यूज होगा उसमें, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये सब नहीं रहेगा। फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब कि इसका जो डिग्री होगा, पावर जो होगा 1 होगा। ठीक है, अब इसमें जो टाइप देख रहे हैं, इसमें टाइप है आपका पहला टाइप है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट जिसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं ऐसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या है, एफ एक्स का कोई फंक्शन। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी, आई एम सॉरी, डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ करेंगे तो वाई के टर्म अलग हो गए, एक्स के टर्म अलग हो गए, इसको सीधे क्या इंटीग्रेट कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। यह मान वैसे हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई, इस तरह से इस यहाँ भी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे ऐसे डी वाई बाई जी वाई, यानी अब वाई के टर्म डी वाई की तरफ और डी एक्स जो है इधर एफ एक्स डी एक्स। ये क्या देख रहे हैं, वाई अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, मतलब नाम से क्लियर है कि वाई और एक्स अलग अलग हो जाए, तो अलग अलग करके इंडिकेट कर दीजिए, बस काम खत्म। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो क्या करें, इसको इधर ले आइए, 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या होगा, इंटीग्रेट करिए तो 2 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 1 यानी एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए आपका c। तो ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसको बोलेंगे हम जनरल सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया उसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो नहीं कि सी है, सी रखिए, ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, डी रखिए, कुछ भी रखिए। ठीक है, अगर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यू हम दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं हम 3 लिख दें तब भी सही है, 4 लिख दें तब भी सही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने जब दे दिया वो हो गया इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक बढ़िया बात बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब फॉर्म करना बनाना होता है तो किसी फैमिली का बनता है, किसी पर्टिकुलर का नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया, कहा गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो नहीं बनेगा, कोई फैमिली नहीं है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक कर्व है, लेकिन यही प्लस सी लिख दिया गया, लेकिन एक फैमिली बन गई, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्या है ये भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी है और पर्टिकुलर भी है, ये ठीक है। लेकिन जब इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमेशा फैमिली दिख रहेगी उसका बनता है। समझ रहे बात को। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आप एनसीईआरटी के देखेंगे कि जहां तक वेरिएबल सेपरेबल के प्रॉब्लम दिए हुए हैं वहां तक हर एक प्रॉब्लम आपसे बनेगा। फिर भी आपसे प्रॉब्लम नहीं बनता है तो कमेंट करिए, ठीक है, उस डाउट को बताइए, डाउट क्लियर किया जाएंगे आपको। ठीक, इस समय अगला जो टाइप होगा वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं समझिए, जैसा कि हम लिखे हैं डेफिनेशन, फंक्शन f(x,y) इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f(x,y) for any non-zero constant lambda। इसका पहले मीनिंग समझ लिए तब समझ आएगा, है ना, पहले थोड़ा रफ आइडिया समझिए तब समझ आएगा।
देखो जैसे हम मान लीजिए जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसके टर्म में? एक्स और वाई के टर्म में। तो कहेंगे कि यह एक्स और वाई का फंक्शन है, जनरली इसको कर देंगे एफ एक्स वाई। भाई केवल एक्स के टर्म में अगर आता है तो एफ एक्स लिखते हैं, वाई के टर्म रहेगा तो एफ वाई लिखते हैं, या जी एक्स लिख देंगे, जी वाई लिखेंगे। यहाँ दो वेरिएबल है, एफ एक्स वाई लिखेंगे। यह क्या है? एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, पहले अपने सारा फैटे समझिए। रफ फैटे आपके लिए है कि एक्स का पावर यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ वाई का पावर कितना है? 2 है। यहाँ एक्स का पावर 1 और वाई का पावर 2 है। मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो टोटल पावर होंगे हर टर्म के, वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये कहने का अर्थ है। जैसे एक्स का पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स का पावर 1 और वाई का पावर, दोनों जोड़ देंगे तो 2, यहाँ वाई का पावर क्या है? 2। यानी सारे टर्म के पावर क्या होंगे? आपके सेम होंगे। इसको बोलते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस माने एक समान, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण। समझ रहे बात को? उसी तरीके से आपका एक समान हो सारे टर्म के पावर। मान लीजिए यही पावर ऐसे लिखते हैं आपका प्लस 4y। अब ये होमोजेनियस नहीं, होमोजेनियस नहीं। क्यों? क्योंकि y का पावर 1 हो गया। ठीक है, 2 नहीं है। समझ गए बात को? अब यहां देखिए, अब ये ऐसे हम क्यों लिखे हैं, ये एक पहचानने का तरीका है। जैसे कितने यहाँ देते हैं, यहाँ तक आप देख के बता देंगे 2 डिग्री का है। देखिए इस तरीके से एक मैथमेटिकली पहचाने का। जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं ऐसे है, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, यानी एक्स की जगह लेमडा एक्स लिख दिया, वाई की जगह लेमडा वाई लिख दिया, क्या हो जाएगा? यहाँ लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, यहाँ 4 लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ देखेंगे लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 4y स्क्वायर, जिसको क्या हो? लेमडा स्क्वायर है। किसकी वैल्यू है? एफ एक्स वाई की वैल्यू है। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके टर्म में आ गया, और लेमडा स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। लेमडा स्क्वायर कांस्टेंट आ गया मतलब क्या आपका? 2 डिग्री का है। ठीक है, अब बिना लेमडा वगैरह रखे भी आपका जाने के लिए बता दिए कि पावर क्या है? 2 अगर 2 डिग्री का होगा। ठीक है, एक और वजह की बता दें आपको हम। जैसे मान लीजिए यहाँ हम क्या करें कि x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3y बाई एक्स प्लस 4y बाई एक्स का होल स्क्वायर। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका y बाई एक्स के टर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको ऐसे मान लिख सकता हूँ जी वाई बाई एक्स, y बाई एक्स का फंक्शन है। या मान लीजिए इसमें हम क्या करें, वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है आपका? एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाता है आपका? 3x बाई वाई। यहाँ क्या हो जाता है? प्लस 4। यानी क्या हो जाता है? वाई स्क्वायर, ये क्या है? यहाँ जो एक्स बाई वाई के टर्म में एक फंक्शन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका एच एक्स बाई वाई। वो माने तो भाई जी मानिए, एच मानिए, कुछ ही मानिए, उसका कोई मतलब नहीं है, हाई मानिए। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ का कि इस फंक्शन को लेमडा टर्म में बताया लिखने का तरीका, अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स हमने कॉमन ले लिया, जी वाई बाई एक्स अंदर, एक्स का पावर अगर 2 है 2 डिग्री का, वाई लेके कर रहे हैं तो वाई का पावर 2 है 2 डिग्री का। अगर पावर अगर 3 कॉमन हो जाए तो 3 डिग्री का, 4 कॉमन हो जाए तो 4 डिग्री का। ये है होमोजेनियस इक्वेशन पहचानने का तरीका। बात समझ गए? अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कोई इक्वेशन कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एफ एक्स वाई क्या है? होमोजेनियस है। एफ एक्स वाई क्या है? होमोजेनियस है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का एक मात्र सबसे आसान तरीका बताते हैं कि आप पुट कर दीजिएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या पुट कर दीजिएगा? y इज इक्वल टू वी एक्स। y इज इक्वल टू वी एक्स कहिए या y बाई एक्स इज इक्वल टू वी कहिए, बात सेम है। सर बात को ऐसे लिखने में अच्छा लगता है। या मान लो इस तरीके से लिखा हुआ हो कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स इज इक्वल लिख दीजिएगा वी वाई, या x अपॉन वाई इज इक्वल वी मानिए। बस इतना जो ही सपोज करेंगे, यह बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में।
क्योंकि हमारा टारगेट रहता है वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं कैसे। ये देखिए 2 एग्जांपल हमने लिखा है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक एग्जांपल है, ये देखिए ये होमोजेनियस है। क्यों होमोजेनियस है? देखिए जितने भी टर्म है, एक्स का पावर क्या है 1 है, वाई का पावर क्या है 1 है, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, सारे टर्म का पावर क्या है सेम है। अभी आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने, आपका इसका डिफरेंशियल होमोजेनियस है तो कितने डिग्री का है। सबसे पहले क्या dy बाई डी एक्स लिखना चाहिए। dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, एंड ये किसके जगह भाई, ये जगह पर है किसके, fxy के, ये फंक्शन है, इसे चेक करना है होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, तब ऐसे देख रफ आइडिया बताते हैं। ऊपर का पावर 1 नीचे का पावर 1 है, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1, तो क्या होगा, पावर 1 पावर माइनस हो गया आपका, 0 पावर का हो गया। कितने पावर का, 0 पावर का, यानी 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई एम सॉरी, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू, एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखिए, वाई की जगह लैम्डा वाई लिखिए, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन हो गया, एक्स प्लस 2y, अपान नीचे भी लैम्डा कॉमन हो गया, एक्स माइनस वाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे का लैम्डा ही खत्म हो गया पूरा पूरा, या लैम्डा को 0 हो सकता है, लैम्डा को 0 होने का 0 डिग्री का। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या करें, y इज इक्वल लिख दीजिए आपका vx। ठीक, इसे डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन v इंटू एक्स कर देना 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अभी वैल्यू यहाँ पुट करिए, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह वी एक्स माइनस वी एक्स, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी। देखिए 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी माइनस वी। अच्छा यहाँ x प्लस 2y है, मतलब यहाँ 2 है। ठीक है, 2 कर लीजिएगा, 1 प्लस 2v। ठीक, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 2v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस v प्लस हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। दिस कैन रिटन एज 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। क्लियर है? अब क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी इक्वेशन बन जाएगा ऐसे। देखें 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो क्या इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये क्या है, सामान्य इंटीग्रेशन है। ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म समझिए, इंटीग्रेशन का फॉर्म, यहां से इंटीग्रेशन यूज करना है आपको। ठीक है, ये और फॉर्म है, ई एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन जो होता है। ठीक है, इसको बताते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्या करिए, ऊपर क्या है, ऊपर फर्स्ट डिग्री है, नीचे सेकंड डिग्री है। ऐसा किया जाता है कि नीचे जो टर्म दिया है इसको डिफरेंशिएट करके लिखिए, क्या होगा, v माइनस v प्लस नो डिफरेंशिएट करने का होगा 1 प्लस 2v। ठीक है, और इसे इसी में कन्वर्ट करना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ v का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ v का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। -1 कैसे होगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करें। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -1/2 माइनस v, तो माइनस v तो आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, +1 है, यहाँ -1/2 है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1/2 का गायब हो गया, अब +1 यानी क्या हो गया, 3/2, यानी प्लस लिख दीजिए 3/2। ऐसा लिखने से क्या हो गया, केवल ये फॉर्म चेंज हुआ, सिंप्लीफाई करना यही आ गया, फिर हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर डी। आइए
ये तो हो गया आपका सीधे log x, log ऑफ mod x करिए प्लस c। ठीक, ये क्या हो जाएगा -1/2 1 + 2b डिवाइडेड बाई 1 + b + b स्क्वायर dv। यहाँ क्या हो जाएगा +3/2 dv अपॉन 1 + b इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कैसे करेंगे, इसे हम t मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इंटू डी इज dt माने dt अपॉन t, log t यानी हो जाएगा log ऑफ 1 + b + b स्क्वायर प्लस ये 3/2। आइए ये करने के लिए क्या किया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, रफ कर देते हैं। v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 परफेक्ट कैसे बनाएगा आपका, ठीक है, v स्क्वायर प्लस v है तो v का कोई 1 है, जिसके हाफ का स्क्वायर ऐड करिए, हाफ का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करिए, कोई बैलेंस हो गया। ये हो गया v + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, वो 1 - 1/4 यानी 4 हो जाएगा 3/4। दिस कैन बी रिटन एज 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ये होगा log ऑफ mod x प्लस c। अब यहाँ आप देखेंगे क्या, ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये प्लस क्या हो गया 3/2। ठीक है, ये किस फॉर्म में हो गया, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 1/a tan इनवर्स x/a यानी 1/a करेंगे तो क्या होगा 1/this यानी 2/√3। अब क्या होगा tan इनवर्स v + 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा √3। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 2b + 1/√3। अब क्या रखे, आपने माना था y = vx यानी v = क्या लिख देंगे y/x, v को लिख देंगे y/x, बस आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, ये हम आपको बताते हैं कैसे। ठीक, देखिए इसमें दिया हुआ है कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2i e power x upon y dx plus y minus 2x e power dx upon e power x upon y dy is equal to 0 इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस हमें प्रूव करना है, समझ गए आपको, कैसे प्रूव करेंगे। पहले आप लिख लीजिए ऐसे dx upon dy is equal to dx upon dy, dy इधर आ गया, ये टर्म इधर आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या लिखते, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x e पावर x अपॉन y माइनस y डिवाइडेड बाई 2y e पावर x अपॉन y। अब ये आप सोच रहे होंगे कि dx अपॉन dy हमने लिखा, dy बाई dx क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे e का पावर है x अपॉन y, पावर को y अपॉन x लिखना कठिन है, दिक्कत होगी, तो x अपॉन y देखिए x अपॉन dy होना पड़ेगा, कैसे भी करेंगे गलत नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया, ये किसके जगह पर हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू fxy। अब ये चेक करना है यह होमोजेनियस है कि नहीं, तो किसे चेक करेंगे, ये ऑथेंटिक प्रोसेस है, वो तो जनरल प्रोसेस आपको बताया है, ऐसे ही देख कर बता देंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं, लेकिन आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाना होगा f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा x e पावर लैम्डा x बाई लैम्डा y माइनस लैम्डा y डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा y e पावर लैम्डा x बाई लैम्डा y। दिस कैन बी रिटन है, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले, यहाँ लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2x e पावर x अपॉन y माइनस y डिवाइडेड बाई, यहाँ भी लैम्डा कॉमन हो गया तो 2y e पावर x अपॉन y, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया। अब क्या देख रहे हैं, ओरिजिनल फॉर्म यही आ गया, देखिए 2x e पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e पावर x अपॉन वही आ गया, यानी एक्चुअली लैम्डा खत्म होने का क्या हुआ, लैम्डा का पावर 0। ठीक है, ये होमोजेनियस हो गया, जब लैम्डा पूरा कॉमन हो जाता है, पावर कुछ भी हो, पावर 0 हो गया तो 0 डिग्री का हो गया, पावर 1 हो गया तो 1 डिग्री का हो गया, 2 हो गया 2 डिग्री का हो गया। ये प्रूव हो गया कि यह जो है होमोजेनियस इक्वेशन है कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अब सॉल्व कैसे करेंगे,
भाई dx अपन dy करके हैं, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे x इज इक्वल टू dy। ठीक, तो y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो dx अपन dy इक्वल टू v, y कॉमन हो जाएगा, प्लस y dv अपन dy। ठीक है, y किस पर कर रहे हैं, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा v प्लस y dv अपन dy। सही है, अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, x इज इक्वल वी रखना है, x इज इक्वल वी बाई 2vy e पावर vy अपॉन y माइनस y डिवाइडेड बाई 2y रहेगा e पावर vy अपॉन y। ठीक है, यहाँ क्या करें, y और y कैंसिल, यहाँ भी y और y कैंसिल, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, y कॉमन होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2v e पावर v माइनस 1, यहाँ y तो कैंसिल हो गया 2 e पावर v। सही है, अब क्या करें, हमें चाहिए ये, देखिए इसे हम मिटा सकते हैं। ठीक है, ये भी मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2v e पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e पावर v माइनस v। सॉल्व करेंगे तो 2v e पावर v माइनस 1 माइनस 2v e पावर v अपॉन 2 e पावर v। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बहुत आसान हो गया। अब क्या करें, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 e पावर v अपॉन क्या है, ये माइनस 1 है ना, तो माइनस उधर है ना, क्या दिक्कत है, तो dv जो माइनस dy बाई y, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो 2 क्या हो गया, e पावर v का इंटीग्रेशन e पावर v ही होगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड y, कुछ नहीं बेस माने बेस ही है, i इज इक्वल टू c कर दीजिए। ठीक है, अब v की वैल्यू रख दीजिए भाई, x इज इक्वल होने वाला था vy, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा x अपॉन y, तो 2e का पावर x अपॉन y प्लस लॉग ऑफ मॉड y इज इक्वल टू c। यहाँ बताया गया है कि पर्टिकुलर, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, कहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है कब, जब x इज इक्वल 0 है y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 1 रखिए, क्या होता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2e का पावर 0 लॉग ऑफ y की वैल्यू 1 इक्वल टू c। तो 2e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी c की वैल्यू क्या होगी 2। अब c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2, तो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप जान गए। अब आपको बताया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।